भारत का एक ऐसा जासूस जो नाम और पहचान बदलकर पाकिस्तान में रहा। पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुआ, मेजर रैंक तक पहुंचा, वहीं पर प्यार में पड़ा, शादी भी की, लेकिन भारत के ही भेजे एक दूसरे जासूस की वजह से पकड़ा गया। आखिरकार सालों तक रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाओं के बाद पाकिस्तान की ही एक जेल में आखिरी सांस ली। कहानी भारत के उस महान जासूस रविंद्र कौशिक की है, जिन्हें भारतीय खुफिया गलियारों में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्रीगंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने वहां KSD बिहानी कॉलेज में B.Com में दाखिला लिया। रविंद्र कौशिक को अभिनय और मिमिक्री का बहुत शौक था। 21 साल की उम्र में लखनऊ में नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। कहा जाता है कि कॉलेज में ही किसी नाटक में उनके अभिनय पर रॉ के अधिकारी की नजर पड़ी। जीवंत अभिनय से अधिकारी बहुत प्रभावित हुआ और इस तरह कौशिक के जासूसी की दुनिया में जाने की बुनियाद पड़ी। 1973 में B.Com पूरा करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता को बताया कि वो नौकरी करने दिल्ली जा रहे हैं। 23 साल की उम्र में वो रॉ से जुड़ गए। दिल्ली आने के बाद रॉ के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। वो पहले से ही पंजाबी बोलने में माहिर थे। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान का इतिहास भूगोल दिमाग में बसाया गया। वो सब कुछ सिखाया गया जिससे वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रह सके। कौशिक नई चीजों को बहुत तेजी से सीखते समझते थे। ट्रेनिंग के दौरान जल्द ही उन्होंने पाकिस्तान के बारे में किसी औसत पाकिस्तानी से बेहतर समझ पैदा कर ली। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए दुबई और अबू धाबी भेजा गया। 1975 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया गया। कौशिक को नया नाम और नई पहचान दी गई। नाम नबी अहमद शाकिर, नागरिकता पाकिस्तानी, पता इस्लामाबाद, यहां तक कि खतना भी कराया गया। नए नाम और नई पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी की। पाकिस्तानी सेना के भीतर की गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं के लिए अगर सेना में ही भर्ती हो जाया जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ये सोचकर कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने का रास्ता चुना। लॉ की पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में धमाकेदार एंट्री ली। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी मेजर रैंक तक पहुंचे। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक को वहां अमानत नाम की एक लड़की से इश्क हो गया। अमानत के पिता आर्मी की एक यूनिट में दर्जी का काम करते थे। दोनों ने शादी भी कर ली। कौशिक के पकड़े जाने से पहले तक अमानत कभी यह नहीं जान पाई थी कि उसका हमसफर नबी अहमद शाकिर नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक रविंद्र कौशिक है। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक ने तमाम ऐसी गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां भेजी जो भारत के बहुत काम आए। वो वक्त था जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। 1971 की जंग हो चुकी थी। इतिहास में अपनी करारी शिकस्त दर्ज कराने और भूगोल में पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खो देने के बाद पाकिस्तान अपमान और बदले की आग में जल रहा था। भारत में अस्थिरता फैलाने का कुचक्र रच रहा था। पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो भी बड़ी नापाक साजिश रचता, नई दिल्ली को पहले ही उसकी भनक लग जाती थी। इंडियन डिफेंस सर्कल में कौशिक द ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर हो गए। कहा जाता है कि उन्हें ये नाम खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। कौशिक असल पहचान छिपाकर पाकिस्तान में पढ़ाई पूरी किए, वहां की सेना में भर्ती हुए, अंदर की एक से बढ़कर एक खुफिया जानकारियां भारत भेजी, लेकिन कभी भी किसी को उन पर रत्ती भर शक नहीं हुआ। 1983 में उनका राज खुला, लेकिन खुद की गलती से नहीं। दरअसल रॉ ने एक और जासूस इनायत मसीह को कौशिक से संपर्क में रहने के लिए भेजा। मसीह पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया और पूछताछ में वो टूट गया। उसने मेजर नबी अहमद शाकिर का राज भी खोल दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने मसीह को कहा कि वो रविंद्र कौशिक को एक पार्क में मिलने को कहे। जब मसीह के बुलाने पर कौशिक उस पार्क में पहुंचे तो उन्हें जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनकी उम्र 29 साल थी। अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं। ये तक लालच दिया गया कि अगर वो भारतीय सेनाओं की गोपनीय जानकारी दे दे तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। कौशिक यातना सहते रहे लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक को कभी सियालकोट तो कभी कोट लखपत तो कभी मियांवाली जेल में रखा गया। वहां उन्हें टॉर्चर किया जाता था। पर्याप्त खाना तक नहीं दिया जाता था। उन्हें टीबी ने जकड़ लिया। नवंबर 2001 में उनकी टीबी और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनका शव भी भारत नहीं आ सका। मुल्तान की सेंट्रल जेल में उनका शव दफना दिया गया।
बेटे की मौत के कुछ महीने बाद ही उनके पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।